गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है सेंसिटिविटी एनालिसिस, एमएससी सेमेस्टर 3 मैथ्स। इसका जो पेपर है आपका वो 3 है और इसका पार्ट है 2। पार्ट फर्स्ट में हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस का एक एग्जांपल सॉल्व किया था। अब इस एक और एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर द LPP मैक्सिमाइजेशन z equal to 3x1 plus 5x2 plus 4x3 such that 2x1 plus 3x2 less than equal to 8, 2x2 plus 5x3 less than equal to 10, 3x1 plus 2x2 plus 4x3 less than equal to 15, and x1, x2, x3 greater than equal to 0. Find the ranges over which C3, C4 and B2 can be changed maintaining the optimality of the current solution. In introduction, slack variable x4 greater than equal to 0, x5 greater than equal to 0 and x6 greater than equal to 0 in the constraint of the given LPP. Then the standard form of the given LPP is, तो मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3 such that 2x1 plus 3x2 plus x4 equal to 8, 2x2 plus 5x3 plus x5 equal to 10, 3x1 plus 2x2 plus 4x3 plus x6 equal to 15 and x1 से x6 तक क्या होंगे, सभी पॉजिटिव होंगे। तो हमारी जो ए मैट्रिक्स है वो तो क्या बन जाएगी 2 3 0 1 0 0 0 2 5 0 1 0 3 2 4 0 0 1 और बी इक्वल टू मैट्रिक्स 8 10 15 इक्वल टू एक्स बी। तो ए के अंदर y1 y2 y3 y4 y5 y6 और इसमें भी y4 से y6 तक e1 e2 e3 ये क्या होंगे, इनिशियल वैल्यूज होंगे। बी इक्वल टू आई एम इक्वल टू i3 इक्वल टू e1 e2 e3 y4 y5 y6। सेम वही मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, सी जे सी बी वाई बी एक्स बी y1 y2 y3 y4 y5 y6 और सी जे की वैल्यू जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें से आएंगे 3 5 4 0 0 1 और जो हमने स्लैक वेरिएबल ऐड किए हैं उनके वो सी बी में लिखे जाएंगे 0 0 0 y4 y5 y6 और एक्स भी क्या है बी 8 10 15 y1 से y6 कौन से हैं जो ए मैट्रिक्स है वो वैल्यू लिख देंगे 2 3 0 1 0 0 10 0 2 5 0 1 0 3 2 4 0 0 1। जेड जे माइनस सी जे फाइंड करना है, वो कैसे करेंगे, सी बी इंटू सी बी को y वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके प्लस में लिखेंगे और माइनस सी जे करेंगे तो 0 0 0 सभी प्लस -3 तो -3 आ गया। इसी तरह से -5 -4 0 0 0 तो सिंस z2 - c2 इक्वल टू -5 इज मोस्ट नेगेटिव तो फिर क्या करें, मिनिमम आई एक्स बी आई बटे में वाई आई जे तो y(i)2 ग्रेटर देन 0। y(i)2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो -5 है वो मोस्ट नेगेटिव है तो इसी में से देखेंगे तो क्या आएगा 8y3 2.67 मिनिमम 10y2 5 15y2 7y5 तो इसमें मिनिमम कौन सा हो गया 2y6 तो ये कौन सा y4 तो y2 तो क्या हो रहा है एंटर हो रहा है और y4 लीव्स द बेसिस तो की एलिमेंट कौन सा आ गया y2 और y4 जहाँ एक दूसरे को काटते हैं तो 3 है वो तो 3 क्या हो गया की एलिमेंट y12। न्यू सिंप्लेक्स टेबल बनानी है हमें, सबसे पहले वही मेथड है सेम वैसे ही सी बी बाई बी एक्स बी सी जे ऊपर आएगा y1 y2 y3 y4 y5 y6 तो जो की एलिमेंट है सबसे पहले वो रो लिखी जाती है। वो कैसे लिखी जाती है, जो की एलिमेंट है उसको
उससे प्रत्येक अवयव को भाग दे देते हैं तो नई टेबल आ जाएगी। और y2 एंटर हो रहा है तो इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसकी कॉस्ट वैल्यू वो कितनी 5 है, और 3 से डिवाइड किया इसको तो 8/3 2/3 1 0 1/3 0 0। और जो दो नई लिखनी है वो कैसे लिखते हैं हम, सबसे पहले तो पुरानी टेबल से उस रो को ऐसे ही लिख दिया जाता है, फिर उसी रो में की एलिमेंट के नीचे जो अवयव है उससे नई जो हमने रो लिखी है y2 वाली उससे मल्टीप्लाई करके उसके नीचे लिखेंगे, फिर दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास y5 वाली वैल्यू आ जाएगी। रो आएगी कैसे 0 14/3 -4/3 0 5 -2/3 1 0। इसी तरह से y6 वाली रो सी भी 0 है, सी और एक्स भी 29/3 5/3 0 4 -2/3 0 1 ZJ -CJ। सेम वही तरीका y5 × 2/3 प्लस 0 × -4/3 प्लस 0 × 5/3 और -3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का नहीं प्लस का 1/3। सेकंड 0 फिर -4 5/3 0 0। सिंस Z3 - C3 = -4 इज मोस्ट नेगेटिव तो y3 एंटर द बेसिस। और लीव द बेसिस के लिए क्या करेंगे, मिनिमम आई एक्स पी आई बटे में yi3 और yi3 ग्रेटर देन 0। yi3 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो yi3 फर्स्ट वाला तो क्या है 0 है, तो ये 0 से पॉजिटिव और 0 से बड़ा तो 0 है, इस ये तो ले नहीं पाएंगे तो 14/3 बटे में 5 कितना आएगा 14/15। ये मिनिमम होगा 29/3/4 तो 29/12। ये उससे बड़ा है तो क्या कौन सा आएगा 14/15। तो जो y5 है लीव्स द बेसिस हो जाएगा और की एलिमेंट क्या हो जाएगा y23 यानी कि 5। फिर वही न्यू सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे सेम वैसे ही। जो की एलिमेंट है सबसे पहले वो रो लिखी जाती है, वो कैसे लिखी जाती है, तो इसमें y5 तो y3 एंटर हो रहा है, y3 की जो कॉस्ट वैल्यू है CB में वो कितनी है 4, y3 14/15 5 से डिवाइड कर रहे हैं -4/15 0 1 -2/15 1/5 0। और जो नई लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है, सबसे पहले तो पुरानी टेबल से ही वो लाइन लिख दी जाती है 8/3 2/3 1 0 1/3 0 0। और की एलिमेंट के ऊपर कौन सा अवयव है 0 एलिमेंट है, उसको जो हमने नई की एलिमेंट वाली रो लिखी थी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी 0 हो जाएंगे। तो सेम यही हमारे पास आ जाएगी 8 घटा देंगे तो 8/3 2/3 1 0 1/3 0 0। इसी तरह से y6 के लिए लिखेंगे, सबसे पहले पुरानी टेबल से वो पूरी लाइन ऐसे की सी 29/3 5/3 0 4 -2/3 0 1। और की एलिमेंट के नीचे कौन सा एलिमेंट है 4 है, तो 4 को जो नई टेबल में हमने की एलिमेंट वाली रो लिखी थी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके नीचे रखकर माइनस कर देंगे तो y6 वाली रो क्या आ जाएगी 29/3 89/15 41/15 0 0 -2/15 -4/5 और 1। फिर आगे वही मेथड ZJ -CJ फाइंड करेंगे, वो क्या आएगा -11/15 0 0 17/15 4/5 0। और मिनिमम आई चेक करते हैं XBI बटे yi1 ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या है, सिंस Z1 - C1 = -11/15 इज मोस्ट नेगेटिव तो y1 एंटर द बेसिस। और लीव्स के लिए क्या करेंगे, मिनिमम आई फाइंड करेंगे 8/3 y2 y3 = कितना आ गया 4। सेकंड
माइनस है तो उसको नहीं लेंगे, और थर्ड 89/15 y41 y15 तो ये मिनिमम होगा। तो y6 क्या है, लीव्स द बेसिस। की एलिमेंट क्या आ गया, y31 41/15। अब न्यू सिंप्लेक्स टेबल, सेम वही मेथड वापस, y1 एंटर हो रहा है तो सबसे पहले जो y1 एंटर हो रहा है वो ही रो लिखी जाती है। क्या किया जाता है, की एलिमेंट से डिवाइड करके लिख दिया जाता है। तो सी बी की वैल्यू तो 3 है, 89/41 100 माइनस 2/41 माइनस 12/41 15/41। और दोनों रो कैसे लिखी जाएगी, सेम वही मेथड, की एलिमेंट से ऊपर वाले अवयव को नई रो से मल्टीप्लाई करके जो पुरानी रो है उसमें से माइनस कर देंगे, और ये हमारे पास y3 वाली और y2 वाली रो आ जाएगी। तो y2 वाली क्या है, CV की कॉस्ट वैल्यू 5 है, 50 y41 0 1 0 15 y41 8 y41 माइनस 10 y41 y3 तो 62 y41 0 0 1 माइनस 6 y41 5 y41 और 4 y41। अब ZJ माइनस CJ फाइंड करेंगे, वही मेथड 5 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 3 तो 0। नेक्स्ट V0 फिर 0 45/41 24/41 और 11/41। तो सिंस all ZJ minus CJ greater than equal to 0, therefore an optimum basic feasible solution has been attained. From the above optimum simplex table, since C3 belongs to CV, let C3 changes to C3 plus delta C3, then for the current BFS to remain optimum, we must have therefore the range ZJ star minus CJ greater than equal to 0, that is ZJ minus CJ plus delta C3 by 2J equal to greater than equal to 0. Therefore the range of delta C3 is given by, ये पहले जो हमने पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन किया उसमें भी समझाया था आपको, मैक्सिमम Z माइनस ZJ माइनस CJ बाई 2y y2j ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल टू डेल्टा C3 लेस देन इक्वल टू मिनिमम J, और माइनस ZJ माइनस C माइनस ब्रैकेट के बाहर ZJ माइनस CJ बटे में y2j, और y2j इसमें क्या होना चाहिए, लेस देन 0। पहले में तो y2j पॉजिटिव होना चाहिए और मिनिमम में क्या है, नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस टेबल में देखेंगे ZJ माइनस CJ तो कितना है, तो टेबल में देखेंगे तो कितना है 24/41, और बटे में y2j, तो दैट इज मैक्सिमाइज, तो -24/41 बटे में 5/41 और -11/41 बटे में 4/41 लेस देन इक्वल टू डेल्टा C3 लेस देन इक्वल टू मिनिमम, तो ये क्या आ जाएगा -45/41 बटे में -6/41। तो इस टेबल में चेक करते हैं सबसे पहले तो जो हम ऊपर V1 इसमें क्या है B1 B2 B3, तो सबसे पहले तो पॉजिटिव वाले लिखने हैं, तो सबसे पहले क्या होगा
-24/41 बटे में -5/41। और सेकंड क्या है, -11/41 और बटे में 4/41। और जो मिनिमम वाले हैं वो -45/41। तो दैट इज मैक्सिमाइज माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 41 आपस में कट जाएगा, तो -24/5 -11/4 लेस देन इक्वल टू डेल्टा C3 लेस देन इक्वल टू मिनिमम 15/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज -11/4 मैक्सिमाइज है लेस देन इक्वल टू डेल्टा C3 लेस देन इक्वल टू 15/2। अब -11/4 इसमें क्या करेंगे, C3 सभी में ऐड कर देंगे, दैट इज -11/4 प्लस C3 लेस देन इक्वल टू डेल्टा C3 प्लस C3 लेस देन इक्वल टू 15/2 प्लस C3। नाउ सिंस C3 क्या था हमारे पास, 4 था, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें x3, तो C3 कितना है, 4 है, देयरफॉर द रेंज ओवर C3 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, विच C3 कैन वेरी मेंटेनिंग द कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी इज गिवन बाय -11/4 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू C3 स्टार लेस देन इक्वल टू 15/2 प्लस 4, दैट इज 5/4 लेस देन इक्वल टू C3 स्टार लेस देन इक्वल टू 23/2, दैट इज ये क्या आ जाएगा, 125 लेस देन इक्वल टू C3 स्टार लेस देन इक्वल टू 11/11.5। ये आंसर आ गया फ्रॉम द अबव ऑप्टिमम सिंप्लेक्स टेबल सिंस C4 नॉट बिलोंग्स टू CV। तो लेट C4 चेंजेस टू C4 प्लस डेल्टा C4। तो लेट C4 therefore the range of delta C4 is given by delta C4 less than equal to Z4 minus C4, तो that is delta C4 less than equal to 45/41, that is C4 plus delta C4 less than equal to 45/14 plus C4। दोनों में क्या करेंगे, C4 ऐड कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो C4 है वो CV में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो C4 को चेंज किया कि इसमें C4 प्लस डेल्टा C4 में, तो C4 की वैल्यू कितनी है, 0। Therefore the range over which C4 can vary maintaining the condition of optimality is given by, तो C4 प्लस डेल्टा C4 क्या हो गया, C4 स्टार लेस देन इक्वल टू 45 बटे में 41 प्लस 0, दैट इज C4 स्टार लेस देन इक्वल टू 45 बटे में 41 इक्वल टू आ गया 1.097561 इक्वल टू 1.10 आंसर। From the above optimum simplex table we observed that XB equal to 50/41 62/41 89/41। ये जो टेबल है हमारी, इसमें XB क्या है, 50/41 62/41 89/41 एंड B इनवर्स इक्वल टू Y4 Y5 Y6 इक्वल टू, तो कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स V इनवर्स कॉरेस्पॉन्ड टू द कॉलम्स ऑफ द स्टारिंग बेसिस मैट्रिक्स B। तो Y4 Y5 Y6 उसी टेबल से, सिंप्लेक्स टेबल से ये हमारे पास Y4 Y5 Y6, ये पूरा का पूरा यहाँ लिखेंगे 15/41 8/41 -10/41 -6/41 5/41 4/41 -2/41 और -12/41 15/41। The individual effect of change in V2 where V equal to V1 V2 V3 such that the optimality of the basic feasible solution is not violated is given by, तो maximum I
माइनस एक्स बी आई बटे में बी आई के, और बी आई के क्या है 0 से बड़ा, लेस देन इक्वल टू डेल्टा बी के लेस देन इक्वल टू मिनिमम आई, और एक्स बी आई बटे में बी आई के लेस देन 0, दैट इज मैक्सिमम आई। तो माइनस एक्स बी आई बटे में बी आई टू 0 से बड़ा, लेस देन इक्वल टू डेल्टा बी टू लेस देन इक्वल टू मिनिमम आई, और माइनस एक्स बी आई बटे में बी आई टू लेस देन 0। तो बी आई टू इसमें तो मैक्सिमम में तो क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, और मिनिमम में क्या होना चाहिए 0 से छोटा। बी आई टू 0 से बड़ा, तो बी आई टू इसमें 0 से बड़ा कौन सा, 5/41 और 4/41, उसमें कितना है -6/41। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी -50 बटे में 41 और बटे में 8/41, और -62 बटे में 41 और बटे में 5/41। लेस देन इक्वल टू डेल्टा V2 लेस देन इक्वल टू मिनिमम, तो -89/41 बटे में -12/41। दैट इज मैक्सिमम -25/4, इसको सॉल्व किया -62/5 लेस देन इक्वल टू डेल्टा V2 लेस देन इक्वल टू 89/12, दैट इज मैक्सिमम -6.25 -12/4 लेस देन इक्वल टू डेल्टा V2 लेस देन इक्वल टू 7.45, दैट इज -6.25 लेस देन इक्वल टू डेल्टा V2 लेस देन इक्वल टू 7.4, क्योंकि -6.25 और -12/12.4 में से 6.25 क्या है मैक्सिमम है, तो ये ले लेंगे, और 7.45 1 ही है, तो ऐसे कैसे, दैट इज -6.25 प्लस B2 लेस देन इक्वल टू B2 प्लस डेल्टा V2 लेस देन इक्वल टू 7.45 प्लस B2। तो नाउ सिंस B2 क्या है 10 है, देयर फॉर द रिक्वेस्टेड रेंज ऑफ वेरिएशन इन B2 इज, तो -6.25 प्लस 10 लेस देन इक्वल टू B2 स्टार, B2 प्लस डेल्टा B2 क्या आ गया B2 स्टार लेस देन इक्वल टू 7.45 प्लस 10, तो ये तो क्या इसमें से तो बचेगा 3.75 लेस देन इक्वल टू B2 स्टार लेस देन इक्वल टू 17.45। धन्यवाद। Since all Zj minus Cj greater than equal to 0, therefore an optimum basic feasible has been attained. From the above optimum simplex table, since Ce belongs to Cb, let C3 changes to C3 plus delta C3. Then for the current basic feasible solution to remain optimum, we must have Zj minus Cj greater than equal to 0. That is Zj minus Cj plus delta C3 Y3j greater than equal to 0. Therefore, the range of delta C3 is given by, तो मैक्सिमाइज जे ब्रैकेट में -Zj माइनस Cj बटे में Y3j, और यहाँ Y3j क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, ये Y2 की जगह Y3j लेस देन इक्वल टू डेल्टा C3 लेस देन इक्वल टू मिनिमम J, और मंझले ब्रैकेट में
ब्रैकेट में जेड जे माइनस सी जे बटे में वाई थ्री जे, और वाई थ्री जे क्या होना चाहिए, 0 से छोटा। पहले में तो क्या है, वाई थ्री जे 0 से बड़ा, तो इस टेबल में देखते हैं वाई थ्री जे 0 से बड़े कौन से हैं, 5/41 और 4/41। तो इसमें जो हमारे पास जेड जे माइनस सी जे है वो वैल्यू कितनी है, 24/41, 24/41, और ये कितनी है, 11/41। तो यही आएगा। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, -24/41 और बटे में 5/41, कॉमा -11/41 बटे में 4/41, इस टेबल से जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू नीचे से, और जो वाई थ्री जे है उसकी वैल्यू बीच वाली लाइन से, जो 0 से बड़े होनी चाहिए, दोनों पॉजिटिव ले लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट, लेस देन इक्वल टू डेल्टा सी थ्री लेस देन इक्वल टू मिनिमम। अब इसमें मिनिमम कौन सा है टेबल में देखते हैं, तो जी वाई थ्री जे माइनस के अंदर ये -6/41 है, तो जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू कितनी है, -45/41 और बटे में -6/41, दैट इज मैक्सिमाइज -24/5, कॉमा -11/4, लेस देन इक्वल टू डेल्टा सी थ्री लेस देन इक्वल टू मिनिमम 15/2, या -11/4 लेस देन इक्वल टू। अब इन दोनों में भी हमें मैक्सिमाइज देखना है, तो मैक्सिमाइज कौन सा है, -11/4, और वो मिनिमम तो है ही है 15/2, दैट इज -11/4 प्लस C3, सभी में C3 ऐड करेंगे, लेस देन इक्वल टू डेल्टा C3 प्लस C3 लेस देन इक्वल टू 15/2 प्लस C3। नाउ सेंस C3 equal to, now where C3 equal to 4, therefore the range over which C3 can vary maintaining the condition of optimality is given by -11/4 plus 4 less than equal to C3 star less than equal to 15/2 plus 4, that is। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 - 11 कितने हो गए, 5/4, लेस देन इक्वल टू C3 स्टार लेस देन इक्वल टू 23/2, लघुत्तम 2 लिया, एलसीएम 15 + 8 23/2, दैट इज 1.25, लेस देन इक्वल टू C3 स्टार लेस देन इक्वल टू 11/5 आंसर। फ्रॉम द अबव ऑप्टिमम सिंपलेक्स टेबल सिंस C4 not belongs to CB, तो लेट C4 changes to C4 plus delta C4, therefore the range of delta C4 is given by, तो delta C4 less than equal to Z4 minus C4, so that is delta C4 less than equal to 45/41। तो जो ये 45/41, दैट इज C4 प्लस डेल्टा C4 लेस देन इक्वल टू 45/41 प्लस C4 क्या किया, ऐड कर दिया दोनों साइड। सिंस C4 हमारे पास 0 है, देयरफॉर द रेंज ओवर विच C4 कैन वेरी मेंटेनिंग द कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी इज गिवन बाय, तो C4 प्लस डेल्टा C4 क्या आ गया, C4 स्टार लेस देन इक्वल टू 45/41 प्लस 0, दैट इज C4 स्टार लेस देन इक्वल टू 45/41 इक्वल टू 1.097561, या 1.10 आंसर। From the above optimum simplex table R, observe that XV equal to, ये क्या है, 50/41, 62/41, 89/41। जो हमारे पास टेबल है इसमें XV की वैल्यू ये रही हमारे पास 50/41, 62/41, 89/41, एंड V इनवर्स इक्वल टू क्या है, Y4, Y5, Y6 इक्वल टू मैट्रिक्स 15/41, 8/41, -10/41, -6/41, 5/41, 4/41, -2/41,
12/41 और 15/41. Columns of the matrix B inverse correspond to the columns of the starting basis matrix B. तो ये हमने कौन से लिए हैं, y4 y5 y6 उस टेबल के अंदर थे, तो वो B इनवर्स की वैल्यू है. The individual effect of change in B2 where V equal to V1 V2 V3 such that the optimality of the basic visible solution is not violated given Y. तो मैक्सिमाइज I ब्रैकेट माइनस एक्स बी आई बटे में बी आई के और बी आई के 0 से बड़ा लेस देन इक्वल टू डेल्टा बी के लेस देन इक्वल टू मिनिमम आई. तो माइनस एक्स बी आई बटे में बी आई के और बी आई के लेस देन 0. पहले में बड़ा होना चाहिए, दूसरे में छोटा. दैट इज मैक्सिमम आई ब्रैकेट में एक्स बी आई टू और बी आई टू 0 से बड़ा और जो मिनिमम वाले में बी आई टू 0 से छोटा. तो इसमें देखते हैं B2 की बात हो रही है, तो जो 50 माइनस मैक्सिमा इसमें माइनस 50 बटे में 41, ये क्या आ जाएगा 8 बटे में 41. 62/41 क्या आ जाएगा 5/41. और मिनिमल इसमें माइनस का कौन सा है, माइनस 12/41 है, तो वो 89/41 उधर चला जाएगा. तो सेम यही है, मैक्सिमम में माइनस 50 बटे 41 बाई 8 बटे 41 कॉमा माइनस 62 बाई 41 बटे 5/41 लेस देन इक्वल टू डेल्टा B2 लेस देन इक्वल टू मिनिमम माइनस 89/41 बटे माइनस 12 बटे में 41. इसको सॉल्व कर लेंगे. दैट इज मैक्सिमम ब्रैकेट में माइनस 25/4 कॉमा माइनस 62/5 less than equal to delta B2 less than equal to 89/12. That is maximum ब्रैकेट में माइनस 6.25 कॉमा माइनस 12.4 लेस देन इक्वल टू डेल्टा B2 लेस देन इक्वल टू 7.45. दैट इज, अब क्या करेंगे, सभी में B2 ऐड कर देंगे. ये हमने ऐड कर दिया. माइनस 6.25 प्लस B2 लेस देन इक्वल टू B2 प्लस डेल्टा B2 लेस देन इक्वल टू 7.45 प्लस B2. नाउ सिंस B2 क्या है, 0 है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेंज ऑफ वेरिएशन इन B2 इज माइनस 6.25 प्लस 10 लेस देन इक्वल टू B2 स्टार लेस देन इक्वल टू 7.45 प्लस 10 दैट इज 3.75 पहले में, तो लेस देन B2 स्टार लेस देन इक्वल टू 7.45. ये इसका आंसर है.